नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से लगभग 3 से 5 सालों से आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में लगातार सुनते आ रहे होंगे। जो सुनने का कारण है, इसके पीछे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट और इसका रिटर्न है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो इस फंड ने पिछले 5 साल में 30% से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है और इसका जो फंड साइज़ है वो लगातार समय के अनुसार बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वजह से ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैं स्क्रीन को स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पे कुल 5 क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला है कि कॉन्ट्रा फंड क्या होता है और हमें इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को ही हमें क्यों चुनना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, इस तरह के जो फंड होते हैं, चाहे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड हो या फिर इस कैटेगरी का अदर जो कोई फंड हो, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़, हम रिटर्न चेक करेंगे। पिछले 10 साल में इस फंड ने किस तरह का रिटर्न बना के दिया है, इसकी पूरी डिटेल हम एनालिसिस करेंगे। एंड द लास्ट बट वेरी लास्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि एक नए इन्वेस्टर के तौर पे हमें क्या इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में, वो भी डिटेल में मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से और यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे पिछले 10 साल का इस फंड का डेटा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का हमने डेटा यहाँ पे लिया है और इसका हमने कंपैरिजन किया है किसके साथ, कैटेगरी एवरेज के साथ। मतलब इस तरह के जितने भी फंड हैं इस कैटेगरी में, उनका एवरेज रिटर्न क्या रहा है और इस फंड का क्या रिटर्न रहा है पिछले 10 सालों में। तो 1 साल का अगर आप डेटा देखते हो तो कैटेगरी ने -0.04% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि इस फंड ने -2.76% का रिटर्न बना के दिया है। तो 1 साल का डेटा इसका बहुत ही खराब है, नेगेटिव रिटर्न है। अब 1 साल का डेटा नेगेटिव रिटर्न होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की जो खबरें हैं उसको देखते, पढ़ते, सुनते होंगे तो लगातार आपको पता चल रहा होगा कि 1 से डेढ़ साल के अंदर इवन जो सेंसेक्स है एंड निफ्टी है, निफ्टी 50 है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दिया है। इसमें टैरिफ का भी रोल है। इसके अलावा जो इंडिया एंड पाक का बीच में जो झड़प हुई थी, वॉर हुआ था, इससे भी हमारे स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा था। तो बहुत सारी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, जिसके वजह से जो 1 साल का डेटा है यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा होगा। तो 1 साल का डेटा आप इग्नोर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, रिलायबल डेटा हमारे लिए क्या होता है, कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल का डेटा हम रिलायबल डेटा मानते हैं। तो 3 साल का अगर मैं डेटा देखूँ तो इस फंड ने काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दिया है। 21.32% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है पिछले 3 साल में। वहीं अगर मैं 5 साल का डेटा देखता हूँ तो कैटेगरी एवरेज ने केवल 22.95 का रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 30.58% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार रिटर्न है। इतना रिटर्न आप देखोगे तो किसी मिड कैप या स्मॉल कैप में देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिस्क देखने को मिलता है। इस फंड में मैं यह कह सकता हूँ कि स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा कम रिस्क है और थोड़ा कम रिस्क होने के बावजूद भी अगर यह फंड इतना अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है तो वाक़ई में ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। वहीं आप 7 साल या 10 साल का डेटा देखते हैं तो 7 साल में जो कैटेगरी एवरेज है उसने 15.61% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि इस फंड ने 19.89% का ऑन एन एवरेज रिटर्न बना के दिया है। 10 साल का डेटा भी आपके सामने है, 16.25% का इसने रिटर्न बना के दिया है। एंड लास्ट में आप देखेंगे, सिंस इंसेप्शन मतलब कि 2013 में यह फंड लॉन्च हुआ था और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 16.50% का रिटर्न बना के दिया है। अब बहुत सारे लोगों को 16.50% रिटर्न कम लग रहा होगा। अगर वो इसका कंपैरिज़न स्मॉल कैप से करते हैं, माइक्रो कैप से करते हैं, तो ऑब्वियसली ये रिटर्न कम है उनके कंपैरिज़न में। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड होता है, माइक्रो कैप कैटेगरी का जो फंड होता है और ये जो कॉन्ट्रा कैटेगरी का फंड है, ये दोनों अलग-अलग कैटेगरी के फंड हैं। तो किसी और कैटेगरी के फंड की तुलना आप इससे करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको निराशा ही हाथ मिलेगी। तो अगर मैं इस कैटेगरी के जितने भी फंड हैं उनकी तुलना इस फंड से करूँ तो इसने सबसे बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है।
अपनी कैटेगरी में 16.50% का रिटर्न बना के देना एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो ये हो गया रिटर्न की बात। रिटर्न के बाद हम आगे क्या डिस्कस करेंगे वो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपको ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? ये ना सोचिए कि आपको 18%, 20%, 22%, 25% तक रिटर्न मिले। ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म में ऑन एन एवरेज आपको जो रिटर्न है, इवन आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे 10 साल 15 साल में जो बढ़िया रिटर्न माना जाता है वो 17-18% के आसपास माना जाता है। और ये जो फंड है किस कैटेगरी का रिटर्न दे रहा है वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका एसेट एलोकेशन, यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 16.50% का जो रिटर्न है जब से ये फंड स्टार्ट हुआ, ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन रिटर्न है। क्योंकि यहाँ पे जो एसेट एलोकेशन है इसमें 57.56% जो आपका पैसा जा रहा है वो टोटल लार्ज कैप की कंपनीज में जा रहा है। मतलब कि इंडिया की जो बड़ी-बड़ी बड़े लार्ज कैप वाले फंड हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, उसमें रिस्क कम होता ही होता है, ठीक है? इसके अलावा 17.59% आप देखेंगे तो मिड कैप में इसने जगह दी है एंड स्मॉल कैप में भी इसका कुछ निवेश है 12.65%। इस तरह आप सेक्टोरल एलोकेशन भी देखते हैं तो फाइनेंस में सबसे ज़्यादा इसने वेटेज दिया है। मतलब कि अगर आप ₹100 इस फंड में डालते हो तो उसमें 32.87% डायरेक्टली फाइनेंस सेक्टर में आपका एलोकेट होगा। वहीं एनर्जी सेक्टर में इसने 13.83% निवेश करता है एंड हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी में लगभग 7% के आसपास ये इन्वेस्ट करता है। तो अगर मैं टॉप 4 सेक्टर की बात करूँ, मतलब फाइनेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से लगभग आप देख सकते हैं कि 55 से 56% केवल यहीं से आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब इन 4 सेक्टर में आपका 50-56% आपका इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी सारा डेटा आपके सामने है, जैसे कि ऑटोमोबाइल का, कम्युनिकेशन का, मेटल्स एंड माइनिंग्स का, कंज्यूमर स्टेपल का आप देख सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस फंड के बारे में तो काफ़ी बेहतरीन फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि इस तरह के फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए बने रहेंगे तो डेफ़िनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करें और कहें कि हमारा तो फंड ही नेगेटिव हो गया। तो 1 साल का डेटा मैंने आपको दिखाया भी था, -2.50% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। तो 1 साल में हर फंड का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे तो डेफ़िनेटली आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा। और क्या है जानने के लिए इस फंड के बारे में, तो एक बार हम बात कर लेते हैं आखिर कॉन्ट्रा फंड होता क्या है? ये मुझे पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है, यहाँ तक आ गए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉन्ट्रा फंड आखिर होता क्या है। देखिए, कॉन्ट्रा फंड जैसे इसका नाम है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है कि विपरीत, अपोज़िट, यानी जो भी मार्केट में स्टॉक है जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए हटा दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। जो लोग सोच रहे हैं कि ये बेकार स्टॉक है, इसमें रिटर्न आना लगभग इम्पॉसिबल है, ये वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे साफ तौर पे लिखा है अ कॉन्ट्रा फंड इज़ अ टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड दैट एम्प्लॉयज कॉन्ट्राटेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। दिस मीन्स इन्वेस्ट इन स्टॉक दैट आर करेंटली आउट ऑफ फेवर और अंडर वैल्यूड बाय मार्केट। यानी मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्टॉक जो अंडर वैल्यूड होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ फेवर होते हैं, जो लोग पसंद नहीं करते, वहाँ पे ये आपका पैसा डालता है। इस उम्मीद में ये पैसा आपका वहाँ पे निवेश करता है कि जब मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो ठीक होंगे, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब मार्केट के सेंटिमेंट ठीक होंगे तो ये जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इन सब सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए जो फंड मैनेजर हैं कॉन्ट्रा फंड के तहत ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लास्ट में येलो कलर में जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, एक्सपेक्टेशन दैट दीज स्टॉक विल रीबाउंड एंड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग रिटर्न व्हेन मार्केट सेंटिमेंट शिफ्ट। वही मैंने आपको बताया कि जब फंड मैनेजर को ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब मार्केट के सेंटिमेंट ठीक होंगे तो दोबारा ये जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं, शेयर्स हैं, वो बेहतरीन रिटर्न निकाल के देंगे। तो ये इसकी स्ट्रेटजी होती है, ये इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। तो आई होप ये जो 5 क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। एक बार चलते हैं फिर से उन सभी 5 क्वेश्चन पे और देखते हैं। जैसे कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन कॉन्ट्रा फंड। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग तरीके के फंड होते हैं। जैसे आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इसके बाद मल्टी कैप, उन्हीं उन्हीं में ये एक कॉन्ट्रा फंड भी है।
अगर आप मोटा-मोटा इसको किसी कैटेगरी में रखना चाहें, तो आप इसे स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में नहीं रख सकते। इसे आप या तो लार्ज कैप में रखें या तो आप लार्ज एंड मिड कैप में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको मैं लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में ही मानूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे 57% के आस-पास इसका एक्सपोज़र लार्ज कैप में है एंड 17% के आस-पास एक्सपोज़र इसने मिड कैप में दे के रखा है। तो अगर मैं इनको कुल देखता हूँ, तो ये लगभग 75% का जो एक्सपोज़र है लार्ज एंड मिड कैप में इसने बना के रखा हुआ है। तो इस वजह से मैं इसे लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में रखना पसंद करूँगा। एंड सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाई टू चूज़ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। देखिए, एसबीआई अपने आप में ही बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है? इसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी टॉप की है। इसके जो फंड मैनेजर हैं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत पुराना है, बहुत समय से इसके अच्छे-अच्छे फंड ने अच्छा-अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो एसबीआई अच्छा ब्रांड है, इस वजह से हम यहाँ पे इस पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा स्टेक होता है, तो डूबने, भागने का ऐसा कोई खतरा होता नहीं है। इसके अलावा इस तरह के जो फंड होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल एंड ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कॉन्ट्राटेरियन इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं। एंड द फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहीं से शुरुआत ही की थी। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, इज़ इट सूटेबल फॉर न्यू इन्वेस्टर? तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, व्यक्तिगत राय मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपको फ्रेश स्टार्ट करना है, तो इस तरह के फंड को आप हटा सकते हैं, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप हटा सकते हैं। पहले आपको अगर शुरुआत करना ही है आपको, तो लार्ज कैप, मिड कैप है, यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल इन्वेस्ट करेंगे, आपको जानकारी होगी, उसके बाद आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ये फंड खराब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन फंड है, लेकिन अगर आप पहले-पहले स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इससे आप शुरुआत ना करें तो अच्छा है। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने, बेचने की सलाह-मशवरा नहीं दी जाती है। मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, तो जब भी आपको निवेश करना है, अपने खुद के रिस्क पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो आई होप अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।